क्या आप सोच सकते हैं 27 साल जेल में बिताने के बाद भी कोई इंसान नहीं बदला, बल्कि माफ़ी और प्रेम की ही बात करता है। ये है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जिनका सफ़र 27 साल की जेल से लेके एक राष्ट्रपति की कुर्सी तक का रहा। ऊपर के टाइटल में आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लास 10th का ये एक बेहतरीन चैप्टर है जहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन आते हैं। अबाउट द राइटर में अगर हम देखें तो ये एक तरीके से उनकी बायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला बॉर्न 18th ऑफ जुलाई 1918 साउथ अफ्रीका। एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिकल लीडर थे और इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये 27 सालों तक जेल में भी थे 1962 टू 1990 और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के 1994 में। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 1993 में। इसके साथ ही साथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका थोड़ा-सा पार्ट आज हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में। चैप्टर की जो थीम है, चैप्टर की थीम बेस्ड है फ्रीडम, इक्वालिटी, सैक्रिफाइस, करेज एंड लीडरशिप पर। स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा, साहस और बलिदान पर। इसके साथ ही साथ ये चैप्टर हाइलाइट करता है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी, पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन। अब ये चैप्टर कहीं न कहीं हमें बताता है रंग-भेद के विरुद्ध संघर्ष, मानव अधिकारों की रक्षा, क्षमा, प्रेम और एकता का संदेश। छोटा-सा शॉर्ट समरी यहाँ पर इस चैप्टर का दिया हुआ है कि दिस चैप्टर डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला's inauguration ceremony at the first black president of South Africa. He remembers the long struggle against apartheid. Mandela explains that true freedom means respect, equality, dignity for all. He believes courage is not the absence of fear, but victory over it. The chapter inspired readers to fight injustice and promote peace. कहीं न कहीं ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति पद के शपथ की जो समारोह है उसका वर्णन करता है। वे अपार्थाइड के विरुद्ध लंबे संघर्ष को याद करते हैं और मंडेला बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सम्मान से मिलती है। वे कहते हैं कि साहस का अर्थ डर का न होना है, बल्कि उस पर विजय पाना है। ये चैप्टर काफ़ी इंस्पायरिंग है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो इस चैप्टर के रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट, दैट इज़ अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। कई बार तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द मीन बाय अपार्थाइड, तो आपको उसको पता होना चाहिए और कहीं न कहीं ये चैप्टर आपके हिस्ट्री से भी करेक्ट करता है। ब्लैक्स डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, मंडेला इम्प्रिजन्ड फॉर 27 ईयर्स, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, राइट। रंग भेद, अपार्थाइड नस्ली भेदभाव की नीति है। अश्वेतों को मूल अधिकार नहीं, ब्लैक लोगों को मूल अधिकार नहीं था, ह्यूमन राइट्स नहीं थे वहाँ पे उनके साथ। उन्हें 27 वर्ष जेल में रहना पड़ा और फ्रीडम इज़ इनविजिबल, उसको आप बाँट नहीं सकते। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। करेज, ट्रम्प ओवर फियर, ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड बोथ लूज एंड ह्यूमैनिटी, एम्फेसिस ऑन फॉरगिवनेस एंड यूनिटी। कह रहे हैं कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही अमानवीय बनते हैं। साहस मतलब डर पर विजय हासिल करना है और क्षमा और मेल मिलाप पर वो बल देते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस चैप्टर्स के, और किसी भी आप चैप्टर को स्टडी करें तो अगर आप उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मतलब ऊपर के जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेल्सन मंडेला है, मेन कैरेक्टर है, फ्रीडम फाइटर है, प्रेसिडेंट है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो भी है वहाँ पे, टोटल 6 फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो आपके बुक में लगी हुई है। सपोर्टर्स ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, व्हाइट जनरल्स एंड डिग्निटरीज अटेंडेड इनॉग्रेशन, साउथ अफ्रीका सिटीजन, विक्टिम्स ऑफ अपार्थाइड। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट के। अब वो शॉर्ट के क्वेश्चन आप देखिएगा, ईयर वाइज मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। मंडेला मीन बाय करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि साहस के बारे में मंडेला का क्या विचार है। मंडेला मीन्स दैट करेज डज नॉट मीन बीइंग फियरलेस, इट मीन्स फेसिंग फियर ब्रेवली एंड ओवरकमिंग इट। ट्रू करेज लाइज इन कंट्रोलिंग फियर एंड मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मंडेला कहते हैं कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर नियंत्रण पाना है। सच्चा साहस भय के बावजूद आगे बढ़ने में है। ये 2024 का क्वेश्चन है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज इनॉग्रेशन सेरेमनी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो इनॉग्रेशन सेरेमनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। द इनॉग्रेशन मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट सिंबलाइज्ड इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका।
यह समारोह, ये जो इनॉग्रेशन था, ये अपार्थाइड की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत का इंडिकेशन था, प्रतीक था। इससे स्वतंत्रता, समानता और न्याय का नया युग प्रारंभ हुआ। 2022 में पूछा गया सवाल है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? Mandela says every person has twin obligation towards family and society. Under apartheid, blacks were forced to neglect these duties, making them rebels. अब कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, परिवार और समाज के प्रति, और अपार्थीड के कारण ब्लैक इन्हें पूरा नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम? राइट, मंडेला के अकॉर्डिंग सच्ची स्वतंत्रता से क्या मतलब है, क्या अर्थ है? ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद dignity, equality, and mutual respect. It includes freedom from fear, poverty, hunger, and discrimination. सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है सम्मान, समानता और भय मुक्त जीवन। यह भुखमरी, गरीबी और भेदभाव से मुक्ति के बारे में बात करता है। 2020 में पूछा गया सवाल है, वाई डिड मंडेला से ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड बोथ आर प्रिजनर? मंडेला क्यों कहते हैं कि उत्पीड़क और पीड़ित दोनों कैदी हैं? क्योंकि मंडेला बिलीव हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन imprison both, the oppressor loses humanity while the oppressed suffer injustice, both need freedom। कहते हैं कि क्योंकि घृणा और भेदभाव दोनों की मानवता छीन लेते हैं, जो उत्पीड़क है वो अमानवीय बन जाता है और उत्पीड़ित जो फील कर रहा है, जो सह रहा है, वो पीड़ा सहते रहता है। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड? अपार्थीड की पॉलिसी क्या थी? मंडेला डिस्क्राइब अपार्थीड as a crucial system of racial discrimination that denied basic rights to the black population and created inequality। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपार्थीड ब्लैक के विरुद्ध अपार्थीड भेदभाव की क्रूर नीति थी, जिसमें उन्हें मूल अधिकारों से वंचित रखा गया था। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईयर वाइज हमने शामिल करने की पूरी कोशिश की है, जितने क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मंडेला's inauguration ceremony। Mandela's inauguration ceremony marked the end of apartheid at the beginning of democracy in South Africa. For the first time, black leaders became president. Leaders from around the world attended the event. The ceremony symbolized equality, peace, and freedom. Mandela honored the sacrifice of countless freedom and fighters. It inspired hope and unity among citizens and showed that justice and reconciliation could replace hatred and oppression। 2023 का पूछा गया सवाल है, अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो वहाँ पर यह बताया गया है कि मंडेला का जो शपथ समारोह था वो रंगभेद की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना का प्रतीक था। पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना। इस अवसर पर विश्व के अनेक नेता उपस्थित रहे। एंड देन आफ्टर, ये समारोह समानता, शांति और स्वतंत्रता का संदेश देता है। मंडेला ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। व्हाट डज मंडेला से अबाउट करेज एंड फियर? साहस पर मंडेला के विचार स्पष्ट कीजिए। मंडेला एक्सप्लेन दैट करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। एवरीवन फील्स फियर, but brave people overcome it. Real courage lies in facing challenges boldly despite fear. Mandela learned courage from freedom fighters who sacrificed their lives for justice. According to him, courage inspired others to stand against injustice and fight for freedom and equality। अब इसको एक्सप्लेन करके बात करें तो मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय पर विजय पाना है। प्रत्येक व्यक्ति को डर लगता है कि वह बहादुर है जो भय के बावजूद आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान देकर उन्हें साहस सिखाया। साहस अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है। 2022 का सवाल पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज इंडिविजुअल। स्वतंत्रता अविभाज्य है, मतलब अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है तो वही स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होनी चाहिए। मंडेला सेज फ्रीडम इज इंडिविजिबल बिकॉज नो वन कैन बी ट्रूली फ्री while others are oppressed. Under apartheid, only whites had right, while black suffered injustice. Mandela believed that true freedom means equality for all. When the group is denied right,
द एंटायर सोसाइटी सफर्स, दस फ्रीडम मस्ट बी शेयर्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि वो बताते हैं, मंडेला कहते हैं कि समाज का जब तक एक वर्ग शोषित रहेगा तब तक कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। रंग भेद में सभी ब्लैक स्वतंत्र नहीं थे, सिर्फ वाइट ही स्वतंत्र थे। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब सभी को समान अधिकार मिले। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द मंडेलाज व्यू ऑन ऑपरेशन ऑन ह्यूमैनिटी। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि मंडेला के मानवता संबंधी विचारों के बारे में बताइए। तो मंडेला मानते थे कि बोथ ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट लूज ह्यूमैनिटी, द ऑपरेशन बिकम क्रूशियल एंड हर्टलेस while the oppressed suffer injustice and fear. Apartheid damaged the moral values and human dignity. Mandela stressed forgiveness, laws, and unity to rebuild society. He believed that only compassion could heal wounds and create peaceful nation. मंडेला का ऐसा मानना था कि ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट दोनों अपनी मानवता खो देते हैं। अपार्थिड ने समाज को अमानवीय बना दिया है। उन्होंने क्षमा, प्रेम और मेल मिलाप को अपनाकर समाज को पुनः मानवीय बनने पर बल दिया है। 2020 का सवाल पूछा गया है, हाउ डिड अपार्थिड अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ब्लैक पीपल। अपार्थिड डिनाइड बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन, मूवमेंट एंड डिग्निटी. They lived in fear and poverty. Families were separated and people were treated as inferior. Mandela says his system destroyed humanity and forced people to become rebel. The struggle against apartheid aimed to restore equality and human rights. रंग अपार्थिड के कारण यहाँ पर बताया जाता है कि ब्लैक लोगों को शिक्षा, सम्मान और अधिकार नहीं मिले। वे भय, गरीबी और अपमान में ही जीवन जी रहे थे। परिवार टूट गए, जीवन कष्ट में हो गया और इस अन्याय ने संघर्ष को जन्म दिया। 2019 में पूछा गया सवाल है, हाउ डज मंडेला डिफाइन फ्रीडम। मंडेला ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस तरीके से दी है, इसके बारे में बताइए। मंडेला डिफाइंस फ्रीडम एज लिविंग विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी. It includes freedom from fear, hunger, poverty, and discrimination. He says freedom is not just personal but collective. True freedom exists only when all people enjoy equal rights and opportunity. मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ सम्मान, समानता और भयमुक्त जीवन है। ये केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक होती है। जब सभी नागरिक समान अधिकार प्राप्त करें तभी सच्ची स्वतंत्रता संभव है। अब एग्जाम टिप्स अगर आप देखें 2024 इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए क्या हो सकती है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा आपके लिए। लर्न डिफिनीशन, करेज, फ्रीडम एंड अपार्थिड. प्रिपेयर 2 or 3 स्ट्रॉन्ग कोटेशन. फोकस ऑन थीम बेस्ड क्वेश्चन एंड practice 30 to 40 words and 80 to 100 words answered. Remember key phrases. Courage is not absence of fear. Freedom is indivisible. मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्या क्या हो सकते हैं 2024 के लिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज अपार्थिड, व्हाट डज मंडेला मीन बाय ट्रू फ्रीडम, व्हाई डिड मंडेला थैंक द फ्रीडम फाइटर्स, व्हाट डज द चैप्टर टीचर्स। एंड लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में डिस्क्राइब मंडेलाज व्यू ऑन करेज एंड फ्रीडम, सिग्निफिकेंस of the inauguration ceremony, how did apartheid affect South Africa society, explain Mandela's message for forgiveness and unity. आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।